तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपको बता दें कि हम लोग यहाँ पे फिजिक्स का एक टारगेट बैच स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग आपको 2 लेक्चर यानी एक सिलेबस और एक मतलब आपको चैप्टर के बारे में बताना स्टार्ट किए थे। और जो चैप्टर बताना स्टार्ट किए थे उस चैप्टर का नाम था मेरे दोस्त मात्रक और विमा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि एनसीईआरटी में आपको प्रथम चैप्टर के रूप में पढ़ना है। लेकिन बेसिकली आपको बता दें कि ये चैप्टर जो है आपको सबसे अंत में पढ़ना होता तो सबसे अच्छा होता, लेकिन सबसे पहले दिया गया है इसलिए आपको सबसे पहले पढ़ा दिए। आपको बता दें कि आखिर पीछे इसको क्यों पढ़ने में आसानी होता, मतलब अच्छा होता। तो आपको बताने के लिए आप सबसे पहले समझिए कि हम आपको बताए थे कि किसी भी राशि को मात्रक कैसे निकाल सकते हैं, बीमा कैसे निकाल सकते हैं। 7 जो है मूल है, उसके सहायता से ही हम लोग किसी अन्य का मात्रक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब तक किसी भी आप राशि का मात्रक निकालना चाहते हैं, अगर आप उसका फॉर्मूला नहीं जानिएगा तो आप उसका राशि यानी मात्रक नहीं निकाल सकते हैं। तो मात्रक आप कब निकालिएगा, जब उसका फॉर्मूला आप जानिएगा। तो फॉर्मूला आप कब जानिएगा, तो आप बताइए जो चैप्टर के बारे में अभी तक आप नहीं पढ़े, अभी तक आप विद्युत क्षेत्र के बारे में नहीं पढ़े। अगर आपसे पूछा कि विद्युत क्षेत्र के आप हमको ऐसा ही मात्रक बताइए, तो आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। लेकिन यही चैप्टर आप पढ़ लेते यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में जान जाते, उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है ऐसा यूनिट, तो आप आराम से बता देते। तो इसलिए हम बता दें कि इस चैप्टर को सबसे लास्ट में पढ़ना अच्छा रहता, लेकिन सबसे पहले दिया गया इसलिए हम सबसे पहले इसको पढ़ा दिए हैं। तो आई होप कि आप समझे होंगे कि इस चैप्टर को सबसे पीछे पढ़ने से क्या फ़ायदा था और क्या नुकसान है। तो कोई बात नहीं, आप क्या कीजिएगा कि चैप्टर को जब नोट्स बना रहे तो बनाते मतलब 1-2 चैप्टर जो जो भी पढ़ना लिखे हैं लिख लीजिए, और उसके बाद 1-2 पन्ना को आप छोड़ दीजिए। 2 पन्ना छोड़ने के लिए इसलिए करें मेरे दोस्त कि जैसे जैसे आप फार्मूला को पढ़िएगा, यहाँ पे बगल में नोट डाउन कर लीजिएगा। हम आपको 2-4 फार्मूला यहाँ पे बता देते हैं, और फार्मूला आप याद रखिए, तभी आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल का भी सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको मेरे दोस्त न्यूमेरिकल बनाने के लिए सिखाएंगे एकदम शानदार वे में। आप हम पे विश्वास कीजिए, क्योंकि एक इंजीनियर का न्यूमेरिकल इतना तगड़ा होता है कि आपका हम एकदम कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर कर देंगे कि आपको न्यूमेरिकल बनाने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बिना समय को व्यस्त करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आज की इस वीडियो में देखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ तक हम लोग पीछे देख लिए थे। आपको सबसे पहले यहीं पे एक फार्मूला याद कर लीजिए कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। अगर एक में छोटा छोटा आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा, आपको द्रव्यमान का मान दे देगा, वेग का मान दे देगा, संवेग पूछेगा बता दीजिए, संवेग दे देगा, द्रव्यमान दे देगा, और पूछेगा किस वेग से मूवमेंट गति करेगा, मूवमेंट करेगा, आप आराम से बता सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों देखेंगे कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है मेरे दोस्त। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपसे डायरेक्ट 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन को पूछेगा मेरे प्यारे साथियों कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। तो आप बताइए कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। उसी तरीके से आपसे पूछेगा कि बताइए 1 जूल में कितना अर्ग होता है। तो आप बताइए कि 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है। ये सब 1 नंबर का एकदम बेसिकली क्वेश्चन है आपसे, मतलब एकदम 110% एक न एक क्वेश्चन मात्र स्लाइड से पूछेगा, तो कन्फर्म एकदम। साथ ही आपसे पूछेगा कि 1 कैलोरी में कितना जूल। तो साथ ही आपको बता दें कि 1 कैलोरी में 4.2 जूल यानी 4.2 जूल होता है। कहीं कहीं इसका मान देगा 4.182। तो इसको हम ऑलमोस्ट राउंड फिगर में 2 मान लिए हैं। तो आप याद कर लीजिए कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझे होंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए आपको सारा के सारा हम एकदम भी यही पढ़ा रहे हैं जो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछेगा, बिना किसी आगे पीछे डाटा को चेंज किए हुए। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि संपूरक राशि कितने होते हैं। तो आप बताइए कि संपूरक राशि की संख्या जो है मेरे प्यारे साथियों 2 होता है। यानी संपूरक राशि कितने होते हैं? तो संपूरक राशि 2 होते हैं। एक है समतल कोण, यहाँ पे कोण लिखना छूट गया। एक है समतल कोण जिसका मात्रक होता है रेडियन। तो अगर आपसे पूछे कि समतल कोण का मात्रक क्या होता है, तो आप कहिएगा मेरे प्यारे साथियों कि समतल कोण का मात्रक जो है वो रेडियन होता है। और साथ ही आपसे पूछे कि घन कोण का
मात्रक क्या होता है? तो आप कहिएगा अस्टेरेडियन। क्या कहिएगा? अस्टेरेडियन। 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 अस्टेरेडियन यानी घन कोण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा मेरे साथियों? अस्टे साइलेंट होगा, रेडियन। अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन। तो आप ऐसे भी याद कर लीजिए कि अगर आपसे पूछे कि समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन, घन कोण का एसआई मात्रक अस्टेरेडियन, बस एक में अस्टे पहले लगा दीजिएगा, दोनों रेडियने है। जब घन पूछेगा तो अस्टेरेडियन और समतल पूछेगा तो सिर्फ रेडियन। तो आई होप कि आप समझे होंगे। आपसे पूछेगा कि बताइए घन कोण का एसआई मात्रक, तो कहिएगा अस्टेरेडियन। अगर पूछेगा समतल कोण का एसआई मात्रक, तो कहिएगा रेडियन। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे देख कुछ फार्मूला आपको बता देते हैं। इसी फार्मूला को आप याद रखिए और यहाँ से कुछ न कुछ आप इसी के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? ऐसा ही मात्रक निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा? आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप एक फार्मूला देख रहे हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो आप फार्मूला को याद जरूर कीजिए कि चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, त्वरण बराबर वेग बटा समय। वेग में परिवर्तन वेग ही होता है। जैसे हम आपको कहें कि 5 आम में से 2 आम घटाइए, तो घटाने के बाद आपको आम ही ना बचेगा। जैसे 5 आम में से 2 आम गया तो 3 आम बचा। 12 केला में से 2 केला घटाइए तो 10 केला, यानी वेग से घटाइएगा तो वेग ही बचेगा। तो यहाँ पे आप कन्फ्यूज जाइएगा ना कि हम पढ़े वेग में परिवर्तन ने सिर्फ लिख दिए वेग। तो वेग में आपको जब यहाँ पे ऐसा यूनिट निकालने के लिए बता रहे हैं, आप आराम से समझिए कि वेग में से वेग को घटाइएगा तो वेग ही बचेगा। साथ ही आप यहाँ पे याद कीजिए कि समवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, और वेग बराबर होता है बल गुना समय, और गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई, और यहाँ पे गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv स्क्वायर के बराबर, यानी हाफ द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर। तो आप इसका इंग्लिश में याद कीजिएगा तो थोड़ा ईजी है। कैसे कि संवेग को हम लोग डिनोट करते हैं पी से। तो पी बराबर आप याद रखिए, पी बराबर एम भी, पी बराबर एम भी, पी बराबर एम भी, पी बराबर एम भी। एम जो है मास है, भी है जो वेलोसिटी है। आई बराबर एफ टी। आप आई बराबर क्या देखिए आगे के लिए, आई बराबर एफ टी, आई बराबर एफ टी। एफ जो है फोर्स है, टी जो है समय है। तो आवेग बराबर बल गुना समय, स्थितिज ऊर्जा बराबर एम जी एच, मास, ग्रेविटेशनल फोर्स और हाइट। ऐसे ही आप आगे नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा पीछे हम लोग देख लिए, यहाँ पे है स्थितिज गतिज ऊर्जा, यानी स्थितिज ऊर्जा हम लोग पीछे देख लिए। तो गतिज ऊर्जा है जो हाफ mv स्क्वायर के बराबर है। तो इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होगा, क्योंकि एक राशि है, क्या इसको बोलते हैं, एक वैल्यू है, और वैल्यू का मतलब 1 2 3 4 5 इसका कोई मात्रक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जब एक मैथमेटिकल यूनिट रहे जिसका मतलब कोई राशि ना हो, तो इसका हम लोग कोई यूनिट नहीं निकालते हैं। यानी 1 2 3 4 5 इसका कोई डिजिट का मतलब कहने का सेंस है कि डिजिट है, तो डिजिट का कोई यूनिट नहीं होता है। यहाँ पे द्रव्यमान का और वेग का होगा। तो द्रव्यमान का हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान का होता है kg, और गुना में है तो गुने में रहने देंगे, और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। स्क्वायर है तो सेकेंड स्क्वायर कर दीजिए और मीटर स्क्वायर कर दीजिए। तो फाइनली इसका जो ऐसा ही मात्रक आएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आप पिछले स्लाइड में यहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हैं, किसी भी का निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे? आप एक हम निकाल के बता देते हैं। चाल का क्या होगा? चाल का आप निकालना चाहते हैं तो दूरी को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, क्योंकि इसका चाल बड़ा फॉर्मूला है दूरी बटा समय, तो मीटर में, और समय के लिए हम लोग लेते हैं सेकेंड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए चाल का ऐसे मात्रा क्या होगा, तो कह दीजिएगा कि मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो इसी तरीके से आप निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सब आप निकाल सकते हैं। बल का निकालना है तो बल का आप डायरेक्ट नहीं जा रहा है, तो बल को आप तुरिएगा एफ बराबर एम में, यानी मास गुना त्वरण, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण में। त्वरण के यहाँ से निकाल लीजिए, नहीं तो त्वरण को भी आप चेंज कर सकते हैं वेग बटा समय में। यानी तुर के सबसे पहले जानने की कोशिश कीजिए, एकदम सबसे छोटा इकाई पर। जैसे यहाँ पे आप उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि आप यहाँ पर निकालना चाहते हैं कि हम निकालना चाहते हैं इसका, किसका निकालना चाहते हैं, द्रव्यमान गुना वेग तो निकल जाएगा। आप बल का निकालना चाह रहे हैं, बल का, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल बराबर, यानी बल को हम लोग एफ से सूचित करते हैं, बराबर होता है एम में। तो एम का तो हम लोग जान रहे हैं,
कि m का हो जाएगा kg, लेकिन a का तो नहीं जा रहा है, तो a को हम लोग तुरेंगे वेग बटा समय पर। वेग का नहीं जा रहा है तो विस्थापन बटा समय पर तुर के सबसे छोटा क्वांटिटी पे जाएंगे, सबसे छोटी राशि पर जाएंगे, उसके बाद आई की ओर बढ़ेंगे, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो आई होप, तो हम उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे साथियों कि आपको यहाँ तक समझ में ज़रूर आया होगा। तो आज ही हम लोग का यहाँ पे यह चैप्टर है, इसे हम लोग द एंड कर देते हैं, यानी फर्स्ट चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग को जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है उसे स्टार्ट करेंगे। हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है आपको यहाँ पर बता देते हैं, देख लीजिए, क्योंकि हम लोग को दूसरा चैप्टर पढ़ना है गति का वर्णन। मात्रक और विमा कंप्लीट हो गया मेरे साथियों। तो आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आपके लिए एक चैप्टर हम कंप्लीट कर दिए। अब वीडियो को लाइक शेयर अब यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। आप जहाँ तक मेरे आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कौन सा बैच स्टार्ट किए हुए हैं, टारगेट बैच स्टार्ट किए हुए हैं। कौन सा मेरे दोस्त, टारगेट बैच। तो टारगेट बैच जब टारगेट ले लिए हैं तो टारगेट को हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। बस आप सब एक ही बात का गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, मेरे लिए आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। तो से जो नेक्स्ट चैप्टर है गति का वर्णन, उसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप एक बेहतरीन नोट्स जरूर बनाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू मेरे प्यारे साथियों।